हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे पाई के बारे में। आखिर ये पाई होता क्या है, पाई को इस तरीके से हम लोग क्यों लिखते हैं और पाई का वैल्यू क्या होता है। तो आइए समझते हैं। पाई जो है 16th लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट है। आखिर ये 16th लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट में कैसे है समझते हैं। अगर आप लोग गूगल ट्रांसलेट कीजिएगा पेरीमीटर का या पेरीफेरी का या सरकमफ्रेंस का, अगर आप तीनों का ट्रांसलेट कीजिएगा गूगल को ग्रीक लैंग्वेज में, ये इसको ग्रीक लैंग्वेज में कीजिएगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। और ये तीनों में कॉमन ये चीज़ हम लोगों को दिखने में लगेगा, ये दिखेगा। और यही तीनों के कारण हम लोगों ने पाई को इस तरीके से सिंबल बनाया है। अच्छा, ये पाई होता क्या है? पाई को बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर। अब समझते हैं ये कैसे। सो इट इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये एक रेशियो है किसका? सरकमफ्रेंस और डायमीटर, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो बताता है। अब समझते हैं इसको थोड़ा, और इसको पाई का वैल्यू निकाल के देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल में ले लीजिए कि एक सर्कल ले लीजिए 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ले लीजिए और उस पर एक रेडियस ड्रॉ कीजिए। 3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है। और अगर आप इसका पेरीमीटर निकालते हैं, क्या? पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, या सरकमफ्रेंस, तो आपको पता चलेगा सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का जो वैल्यू है 18.85 सेंटीमीटर्स आएगा। अब बताइए यहाँ डायमीटर क्या होगा? डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर। तो 2 और आर का वैल्यू क्या है? 3 है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी अब एक और हम लोग लेते हैं न्यू सर्कल, जिसका कि टोटल जो रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। 4 सेंटीमीटर रेडियस, कितना? 4 सेंटीमीटर। अब समझते हैं, अगर इसका हम लोग सरकमफ्रेंस निकालें, सरकमफ्रेंस, तो क्या आएगा? 25.1 सेंटीमीटर्स। अगर हम लोग डायमीटर निकालें इसका, तो क्या है? डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर्स। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इस दोनों का अगर आप बढ़िया से देखें यहाँ पे, अगर इस दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं? सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, इसका भी हम लोग निकालते हैं सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, तो लगभग 3.14 के बराबर आएगा। सेम इसका भी अगर हम लोग निकालेंगे सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, तो लगभग 3.1 सेकेंड 3.14 के बराबर आएगा। अब समझते हैं सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? पाई इंटू हम लोग डायमीटर लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पाई डी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको इसी भी तरीके से भी लिखा जा सकता है, पाई इंटू 2r। क्या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं? सर, आप लोग को फॉर्मूला में याद होगा, सरकम
ऑफ सर्कल क्या हो सकता है 2 पाई आर। और यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं 3.14 और 22/7 लगभग ये आता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा जो पाई है, पाई को हम लोग जब भी हम लोग सरकमफ्रेंस को और डायमीटर को रेशियो निकालेंगे तो जब भी आएगा तो हमारा 3.14 ही आएगा, 3.14 ही आएगा। इसीलिए हम लोगों ने पाई का वैल्यू क्या रखा है 3.14। और पाई लेटर का यूज़ क्यों करते हैं इसका तो आपको पता चल गया होगा। यानी पाई को हम लोग कह सकते हैं रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है।